हेलो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। इस एक वीडियो में मोल से जितने भी संबंधित आपके डाउट होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोल होता क्या है। तो मोल को समझने से पहले आपको मैं छोटी सी एक स्टोरी समझाता हूँ, उसको समझते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि एक दर्जन, क्या कहूँ बेटा कि एक दर्जन, तो आपके दिमाग में आएगा कि एक दर्जन के इक्वल होता है 12। क्या होता है? 12। और यदि मैं आप लोगों से कहूं कि एक कोरी, अब एक कोरी के जो बराबर होता है वो होता है आपका 20। और यदि मैं आप लोगों से कहूं कि एक सैकड़ा, तो एक सैकड़े के इक्वल कितना होता है? एक सैकड़े में कितना होता है? 100। कितना नंबर होता है? 100। जैसे आप लोग किसी रेडी के पास जाते हो, रेडी वाले से कहते हो कि भैया मुझको ना एक दर्जन केले दे दीजिए, तो आपको कितने केले देते हैं? वो आपको देते हैं 12 केले। यदि आप लोग उससे जाके कहे कि भैया हम लोगों को एक कोरी केले दे दीजिए, तो आपको केले कितने देगा? 20 देगा। और यदि आप लोग उस रेडी वालों को कहे जाके कि मुझे एक सैकड़ा केले दे दीजिए या एक सैकड़ा कोई चीज दे दीजिए, तो आपको कितने देगी चीज वह? तो आपको देगा 100। कितना देगा? 100, क्योंकि एक सैकड़े में 100 होता है, एक कोरी में 20 होता है, एक दर्जन में 12 होता है। इसी तरीके से आपका एक मोल में, इसी तरीके से आपका एक मोल में होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतना नंबर होता है एक मोल में। जैसे एक दर्जन में 12 नंबर होता है, एक कोरी में 20 नंबर होता है, एक सैकड़े में 100 नंबर होता है। इसी प्रकार एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। इतना नंबर होता है। अब यदि आप लोग किसी रेडियो वाले के पास जाए और उससे कहे कि भैया मुझको एक मोल क्या दे दीजिए, कोई चीज दे दीजिए या केले दे दीजिए, तो आपको कितने केले देगा? इतने नंबर केले देगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? देखो, अब ये जो नंबर है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये किया जाता है बेटा जब हम लोग किसी परमाणु की गिनती करते हैं या फिर किसी अणु की गिनती करते हैं या फिर हम किसी यौगिक की गिनती करते हैं। किसकी? यौगिक की गिनती करते हैं। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब हम किसी परमाणु को गिनेंगे या अणु को गिनेंगे या फिर यौगिक को गिनेंगे तो किसका यूज करेंगे? मोल का। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि एक मोल हमारे पास परमाणु है, क्या कहूं? एक मोल हमारे पास परमाणु है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या बात आएगी कि एक मोल मतलब कितने परमाणु होंगे? इतने परमाणु होंगे। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने। यदि एक मोल अणु कहूं तो इतने अणु होंगे। यदि एक मोल यौगिक कहूं तो कितने यौगिक होंगे? इतने यौगिक होंगे, क्योंकि एक मोल में कितना नंबर होता है? इतना। अब ये जो संख्या होती है, इस संख्या को हम लोग कहते हैं अवगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं? अवगाद्रो संख्या। अब अवगाद्रो जो संख्या होती है इसको डिनोट करते हैं Na से। किससे? Na से। तो Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो अवगाद्रो संख्या इतनी। और एक मोल में कितना होता है? इतना। मतलब एक मोल की केवल हम कह सकते हैं कि अवगाद्रो संख्या है। एक मोल के बराबर क्या होता है? अवगाद्रो संख्या। अब मोल से संबंधित हमारे कुछ फॉर्मूला होते हैं, तो नंबर एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं। मोलों की संख्या कैसे निकाले, इसका फॉर्मूला देखते हैं। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। यदि आप लोगों पे अणुभार निकालना नहीं आता है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं अणुभार कैसे निकाले। मैंने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है। अब यहाँ पर हम अणुभार ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं परमाणु भार। क्या ले सकते हैं? परमाणु भार। एक तो फॉर्मूला होगा ये वाला, दूसरा फॉर्मूला होगा हमारा मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर STP पर आयतन। ये STP क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और नीचे आप लोगों को भाग लगाना है 22.4 से। 22.4 लीटर से आप लोगों को भाग लगाना है, तो मोलों की संख्या निकल के आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों को आप लोगों को याद रखना है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे
सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि 36 ग्राम कार्बन में 36 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या निकालिए। मोलों की संख्या निकालिए। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब देखो कौन से फॉर्मूले का आप लोगों को यूज करना है। पहले वाले फॉर्मूले का यूज करना है कि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार या फिर परमाणु भार। अब देखो जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन जो होता है वो हमारा होता है कितने नंबर पे होता है? 6 नंबर पे, मतलब परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मैं कार्बन का कह सकता हूं कि कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार कितना होगा? तो आप लोगों को पता है कि परमाणु जो भार होता है कार्बन को आपका 12 होता है। कितना होता है? 12। उसके बाद इसका जो दिया गया भार है, कार्बन का जो भार है नॉर्मल, वो आप लोगों को दे रखा है 36। कार्बन का भार जो है वो कितना है? वो आपका 36 है, आपको दिया हुआ है 36 ग्राम। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब मोलों की संख्या निकालनी है। अब जैसे मोलों की संख्या को m से डिनोट करते हैं तो m इक्वल कितना हो जाएगा? भार बटे परमाणु भार। तो भार कितना है आपका? भार है आपका 36 ग्राम और परमाणु भार कितना है? 12। तो इसको भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। तो मोलों की संख्या कितनी निकल आ गई हमारे पास? 3 मोल आ गई। कितने? 3 मोल। मतलब हम कह सकते हैं, आप लोग इसको थोड़ा डीपली समझिए, आप लोग कह सकते हैं कि 36 ग्राम में कितने मोल है कार्बन के? 3 मोल कार्बन के। यदि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आप लोग ये बताइए कि 36 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु हैं? कार्बन के कितने परमाणु हैं? यदि आप लोगों को परमाणु पूछेगा तो आप लोगों का क्या आंसर रहेगा? परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे आप लोग? देखो परमाणु की संख्या किसमें? कार्बन की परमाणु की संख्या। अब आपके पास 3 मोल है। कितने? 3 मोल। और 1 मोल में मैंने बताया था कि 1 मोल में कितना नंबर होता है? इतना। जब हमारे पास 3 मोल है तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वह क्या आ जाएगी? कार्बन के परमाणुओं की संख्या निकल के आ जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 6 0 और यहाँ पर हो जाएगा 18। तो कितने हमारे पास परमाणु होंगे कार्बन के? इतने परमाणु होंगे कार्बन के। ठीक है, ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 88 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी? यह मोलों की संख्या निकालिए। मोलों की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या निकालनी है। देखो CO2 क्या है? CO2 एक हमारा यौगिक है। क्या है? यौगिक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हम लोगों को? हम लोगों को दिया है CO2 का भार। CO2 का भार, तो भार कितना दिया है हमारे पास? 88 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका अणुभार, CO2 का अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको एक वीडियो में समझा रखा है। आप लोग वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो C का जो होता है, C का होता है परमाणु भार 12, फिर प्लस लगाते हैं। ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, फिर हम गुणा 2 करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो कितना हो जाएगा? 16 32 और 12 ये हो जाएगा हमारे पास 32 और 12 ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44। आप लोग अभी ये वाला फॉर्मूला लगाइए। पहले वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो M इक्वल ऊपर क्या आएगा? भार आएगा। तो भार कितना दे रखा है? 88 ग्राम। और नीचे अणुभार कितना आया निकल के? 44। और इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो मोलों की संख्या जो आएगी 2 आएगी। कितनी आएगी? 2। अब यदि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आप लोग ये बताइए कि 88 ग्राम CO2
जो है 88 ग्राम CO2 उपस्थित है, इसमें CO2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या, तो आपके पास 2 मोल है और 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में इतना होता है, तो आप लोग क्या करो, इसकी गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास किसकी संख्या निकल के आ जाएगी? CO2 की संख्या निकल के आ जाएगी, इसमें इतने अणु उपस्थित होंगे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो है हमारा STP पर 8.96 लीटर आयतन में उपस्थित मौलों की संख्या निकालिए। उपस्थित मौलों की संख्या निकालिए। तो देखो आप लोगों को क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 89.6 लीटर आयतन में उपस्थित मौलों की संख्या आप लोगों को निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा होगा सेकंड वाला यूज। सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे? STP पर आयतन। तो STP पर आयतन कितना दिया है? हम लोगों को दिया है मौलों की संख्या मतलब m, और STP पर आप आयतन निकालेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 89.6 अपॉन में आप लोगों को भाग लगाना है। किसने से भाग लगाना है? 22.4 से भाग लगाना है। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, यदि यहाँ पर मिलीलीटर दे देता है, कितना? मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को आप लोगों को किस में चेंज करना है? लीटर में चेंज करना है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जैसे इसको हम भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा और ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 3। कितने मोल आ गया? 3 मोल आ गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला जो फॉर्मूला यूज होता है, ये गैस के लिए यूज होता है। किसके लिए? गैस के लिए। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आप लोग मोलों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उनको कर सकते हैं, और जितने भी मैंने आप लोगों के फॉर्मूले बताए हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करना है।